मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में दिए हुए मानचित्र में माया से संबंधित पहले 5 व्रत अव्यक्त गति की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद के 11 व्रत अहंकार की विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए उसकी आखिरी सीमा तक के घोतक हैं। इस अहंकार के मंडल के बाद केंद्रीय मंडल आता है, जिसमें 7 व्रत हैं। समझने की सुविधा के लिए इन्हें प्रकाश के व्रत कह सकते हैं। इन 7 व्रतों में से होकर अंतिम स्थिति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त माना जाता है। अपने जीते जी जीवन के दौरान केंद्रीय मंडल में घुसकर उसमें पैराव करना अब तक असंभव माना जाता था। भौतिक शरीर में रहते हुए इस स्थिति की प्राप्ति का तो कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता था, परंतु मेरे मालिक परम पूज्य सद्गुरु समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ का यह सबसे बड़ा आविष्कार है कि दुनिया में रहते हुए सदेह अवस्था में ही इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इस परम गति को प्राप्त करने वाले वे पहली महान विभूति थे। उन्होंने ही अन्य लोगों के लिए भी इस स्थिति की उपलब्धि संभव बनाकर उसका व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त किया। पिंड प्रदेश तथा केंद्रीय मंडल के बीच के 11 व्रत अहंकार की विभिन्न स्थितियों के घोतक हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इनमें से होकर गुजरता है, स्थितियां सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती हैं। इनमें से हर एक व्रत के अंतर्गत अनगिनत बिंदु और ग्रंथियां हैं। साधारणतः प्राणाहुति की आश्चर्यजनक अमोघ विधि की सहायता के बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की यात्रा करने में ही व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परम तत्व की यात्रा में मानव की पहुंच कहां तक हो सकती है। इससे और भी आगे प्रकाश के 7 व्रतों को पार कर लेने के बाद व्यक्ति एक बृहद सीमा रहित क्षेत्र अनंत में प्रवेश करके उसमें पैराव शुरू करता है। सुषुप्त केंद्र के चारों ओर भी उसे एक व्रत सा घेरे हुए है, जो संभवतः अंतिम होगा। अनुभव लेने या प्रयोग करने की दृष्टि से मैंने एक बार उसमें घुसने की कोशिश की थी, परंतु अचानक लगे शक्तिपूर्ण झटके ने तुरंत मुझे बाहर की ओर फेंक दिया। हाँ, इतने में मैंने क्षण भर के लिए उसमें झांक जरूर लिया। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद यह मनुष्य के पहुंच की अंतिम सीमा होगी। मैं चाहता हूं कि आप सब वहां तक पहुंचें, और यदि मानव के लिए संभव हो तो उससे भी आगे। सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण तो निसंदेह वही है जिसे हम केंद्र कहते हैं। मेरा आग्रह है कि दर्शन के पंडित आगे आएं और कार्य कारण के तर्क द्वारा इसे प्रमाणित करने का प्रयत्न करें। हालांकि इससे वह कभी भी सही आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी समझ तो बहुत ऊंचे दर्जे के संत के क्रियात्मक अनुभव और प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा ही संभव है। वे बुजुर्ग ऐसे हों जो अनंत के निर्जन वीरान में पैर रहे हों, और स्पष्ट रूप में यह विशिष्टता केवल मेरे सद्गुरु सरीखे बिरले लोगों में ही पाई जा सकती है। उनके पहले आज तक किसी ने ईश्वर के अस्तित्व के मूल आधार का पता लगाने की कोशिश नहीं की। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले सर्वस्व केवल
आकाश शून्य था। ईश्वर का प्रादुर्भाव इसके बाद की घटना है और इसके होने में कुछ समय लगा। आकाश को हम अनंत तथा शाश्वत पाते हैं, इसलिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ईश्वर भी शाश्वत होगा। काल ईश्वर के बाद आया, इसलिए आकाश ईश्वर की जननी बना। काल उसकी ऋणात्मक अवस्था थी, इसलिए यह तय है कि हर एक वस्तु का अंत अंतहीनता में ही होगा। गति भी हर चीज़ में मौजूद थी, चाहे वह कितनी ही मंद या अदृश्य क्यों न हो। कोई प्रश्न उठा सकता है कि आकाश किसने बनाया। इसका जवाब संभवतः यही है कि ईश्वर की उत्पत्ति और सृष्टि के सर्जन की आवश्यकता आकाश के अस्तित्व में आने का कारण बनी। वह है और हमेशा बना रहेगा, इसलिए शाश्वत है। ऐसी अवस्था में ईश्वर के बदले आकाश की ही पूजा क्यों न करें। श्रृंगवेद में इस दिशा में निश्चित इशारा मिलता है, इसलिए पुरुष सूक्त चारों वेदों में मिलता है, लेकिन आवश्यक स्पष्टीकरण के अभाव में रहस्य ज्यों का त्यों बना रह जाता है। यदि कोई अपने भीतर आकाश सी स्थिति पैदा कर ले तो वह उस उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाएगा जो शून्य के चरम अवस्था के सदृश होती है और जहां तक पहुंचने की इच्छा हर एक में होनी चाहिए। ये उपाय अद्भुत है और सही भी। आकाश या शून्य ही परम तत्व है। वह अणुओं या परमाणुओं से बना हुआ नहीं है, ना ही उसमें कोई क्रिया या गति है। वह पूर्णतः परिशुद्ध और निमिश्रित है, परंतु सब अपने मन में स्पष्ट करके अच्छी तरह इसे समझ लें, ये बड़ा मुश्किल है। ये सिद्धांत पश्चिम के दर्शन से शायद मेल न खाए। इसे वेदों के एक नए परिशिष्ट के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। आकाश स्थान है और अवकाश समय या काल, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। काल आकाश की सृष्टि है और इसे आकाश का स्थूलतर रूप मान सकते हैं। वास्तव में यह सारा विश्व अवकाश या काल का प्रगट या दृष्टिगोचर रूप है, जबकि ईश्वर की उत्पत्ति आकाश से हुई है। आंतरिक वृत्त से ईश्वर की उत्पत्ति हुई और बाहरी वृत्त से विश्व की। दोनों के बीच का हिस्सा विलीन हो जाए, जैसा महाप्रलय के समय होता है, तो केवल आकाश या शून्य रह जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम चिन्ह रूप आकाश में परिवर्तित हो जाता है, या यूँ कहिए कि अंतिम चिन्ह रूप स्वयं ही आकाश है। गहरी भक्ति में भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। इस स्थिति से कुछ ही आगे वह बिंदु है जहाँ से ईश्वरीय प्रेरणाएँ मानव हृदय में उतरती हैं। भूतकाल के ऋषियों में से शायद बहुत कम लोग इस स्थिति तक पहुँचे होंगे। उससे आगे की तो बात ही क्या है। तथ्य यह है कि यही वह वास्तविक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा ईश्वर का आविर्भाव हुआ। इसे मैंने अदृश्य गति कहकर उल्लेख किया है। यही बाद में सृष्टि का मूल कारण बनी। भूतकाल में कदाचित ही ऐसी आत्माएं रही होंगी जो माया के क्षेत्र से आगे तक पहुंच सकी हों, परंतु उनमें से एक भी ऐसी न थी जो अहंकार के पूरे 11 आवरणों व्रतों को चूर चूर कर देने में सफल हो पाई हों। अधिकांश तो स्थूलतर आवरणों को ही दूर नहीं कर सकीं। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की तो बात ही क्या की जाए, लेकिन अहंकार से पूर्णतः विरहित हो जाना भी असंभव है।
क्योंकि ईश्वर और मानव के बीच नाम मात्र का फर्क तो रहना ही चाहिए। वस्तुतः यही एक पर्दा है जो मानव को ईश्वर से अलग करता है। निम्न स्तरों पर यह पर्दा स्थूलतर एवं घना रहता है, परंतु जैसे जैसे प्रगति होती जाती है ये झीना और सूक्ष्मतर होता जाता है। अंत तक पहुँचते पहुँचते ये नाम मात्र का रह जाता है। मोटे तौर पर इस अंतिम अवस्था को अनंत में लय या परम तत्व से एकीकरण की उस उपलब्धि मान सकते हैं। ऐसी आत्मा बिरली ही होती है, लेकिन युगों युगों के बाद एक बार कभी अस्तित्व में आ सकती है, और यह तभी संभव है जब प्रकृति अपने कामों की निष्पत्ति के लिए पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति चाहती है। आपको ये सब लिखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप में भी उस अहम चेतना की चरम अवस्था की प्राप्ति के लिए आकांक्षा जागे, जहाँ अस्तित्व मिटते मिटते लगभग अनास्तित्व की कोटि का हो जाता है। इस चरम कोटि तक पहुँचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने सभी अवरोधों और बंधनों को तोड़ दें जो हमारी प्रगति के मार्ग में रोड़े बन रहे हों। यदि हमारे मन में अंतिम लक्ष्य पूर्ण दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो गया हो तो हर अनावश्यक वस्तु का आकर्षण जाता रहेगा और हम उनके पास तथा बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। चिन्ह के बारे में कह सकते हैं कि ये कुछ एक सूक्ष्म भाव की तरह है जो बाद में विकसित होकर विचार का रूप ले लेता है। इसका ठीक तात्पर्य व्यक्त करना बहुत कठिन है। हम मान सकते हैं कि ये वह है जो हमारे मूल उद्गम की चेतना को हमारी पहचान में लाता है, या यह अधिचेतना का किंचित स्थूल रूप है, या दूसरे शब्दों में इसे हम बहुत ही कम स्थूल आवरण में ढका हुआ परम तत्व कह सकते हैं। इसका स्थूलतर रूप हमारे हृदय में ये ख्याल पैदा करता है कि कहीं आगे कोई ऐसी चीज़ अवश्य है जो उसके ख्याल के आविर्भाव का कारण रही हो। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके पश्चात इसके स्वयं का भी कोई एक कारण अवश्य होगा। ये कार्य और कारण की श्रृंखला तब तक जारी रह सकती है जब तक हम उस बिंदु तक न पहुंच जाएं जहां ये श्रृंखला भी हमारी चेतना से दूर न निकल जाए। तर्कसंगत दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका भी कोई कारण होगा, परंतु ये सब मानव की समझ के परे की बात है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि अपने सूक्ष्मतम रूप में इसे चिन्ह कहा जाता है। हर शरीरधारी आत्मा का एक चिन्ह होना आवश्यक है जो उच्चतर कक्षाओं में अपेक्षाकृत झीना और सूक्ष्मतर होता चला जाता है। चिन्ह जितना ही सूक्ष्म होगा व्यक्ति जीवन में उतना ही समृद्धशाली होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अवतारों का कोई चिन्ह नहीं होता। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि उनके चिन्ह न होते तो वे सौंपे हुए कार्य को शरीर से संपन्न नहीं कर पाते। अपने कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें भी एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है जिसमें बुद्धि और विकास का गुण होता है। इसलिए उनके लिए भी चिन्ह का होना उतना ही आवश्यक है जितना अन्य लोगों को। इस चिन्ह का अस्तित्व महाप्रलय तक रहता है और इसके बाद ये सर्व चिन्ह में लय हो जाता है। यही सर्व चिन्ह आगे चलकर दूसरी नई सृष्टि का कारण बनता है। इस तरह ये प्रमाणित होता है कि व्यक्तित्व का अंत होता है ना कि चिन्ह का। ऐसा परम तत्व मैं विद्यमान प्रसुप्त क्रिया की वजह से है, जहाँ अस्तित्व तथा अनास्तित्व में नाम मात्र का
ही भेद होता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।